अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं ज़फर इकबाल। और आज हम इस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो का टाइटल है एक्सप्लेन हाउ इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इलेक्टेड। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं। 1947 से लेकर अब तक इंडिया ने कुल 14 प्राइम मिनिस्टर्स देखे। सबसे पहले थे जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने लॉन्गेस्ट टर्म भी सर्व किया है, और 2014 में अपॉइंट हुए थे नरेंद्र मोदी। अब लगभग हर स्टेट के लोकसभा इलेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ ही दिनों में हमें रिजल्ट भी पता लग जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ बहुत ही जरूरी क्या, क्यों और कैसे फिगर आउट करने वाले, जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर कैसे अपॉइंट किए जाते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स कैसे चुने जाते हैं, अब जब वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है तो इलेक्शन कमीशन का आगे क्या काम रहेगा, और ईवीएम से वोट कैसे गिने जाते हैं। हे एवरीबॉडी, मैं हूं प्रिया और आज की इस छोटी सी वीडियो में हम कुछ बहुत ही जरूरी सवाल आंसर करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि इंडिया के पार्लियामेंट के दो हाउसेस है, अपर हाउस यानी राज्यसभा और लोअर हाउस यानी लोकसभा। अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कैसे अपॉइंट किए जाते हैं उससे पहले लोकसभा और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के बारे में समझ लेते हैं। इससे चीजें अच्छे से समझ में आएगी। तो इंडिया की लोकसभा में है 543 सीट्स, जिनमें बैठने वाले एमपीज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को हम हर 5 साल में एक बार होने वाले जनरल इलेक्शन या लोकसभा इलेक्शन में इलेक्ट करते हैं। तो इस बार जो आपने वोट दिया है ये इसी प्रोसेस के लिए दिया है। बस ये ध्यान रखिएगा कि इन 543 सीट्स में 2 सीट्स होती है एंग्लो इंडियंस की, जिन्हें इंडिया के प्रेसिडेंट डायरेक्टली अपॉइंट करते हैं। अब क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ से हूं तो छत्तीसगढ़ का एग्जांपल लेके आगे समझते हैं। तो लोकसभा इलेक्शन की पर्पस के लिए हर स्टेट को पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया जाता है। मतलब हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोकसभा में एक एमपी जाता है। तो ये जनरल इलेक्शन जो आप वोट देते हो वो अपने पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपने एमपी के लिए वोट देते हो। अब सेंटर में गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करने के लिए लोकसभा में जो सीट्स है उसका आधा मतलब 272 का जो मैजिक नंबर है इसे क्रॉस करना होता है, जैसा हमने 2014 और 19 में देखा था। अब जो भी पार्टी या गठबंधन ये मैजिक नंबर क्रॉस कर लेती है, उनके चुने गए एमपीज आपस में चर्चा करके प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट का नाम प्रेसिडेंट को भेजते हैं। फिर प्रेसिडेंट उस कैंडिडेट को प्राइम मिनिस्टर की शपथ दिलाते हैं और ऐसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए जाते हैं। चलिए आगे समझते हैं। तो अभी तक हमने क्या समझा कि जनरल इलेक्शंस में वोट देकर आप लोकसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हो, जो आगे जाकर आपस में चर्चा करके प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करते हैं और प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट करते हैं। अब हम समझेंगे कि राज्यसभा के मेंबर्स को कैसे अपॉइंट किया जाता है। तो राज्यसभा में होते हैं टोटल 245 सीट्स, जो सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करते हैं। इनमें भी 12 सीट्स ऐसी होती हैं जो प्रेसिडेंट आर्ट, स्पोर्ट्स, साइंस एक्सेट्रा की फील्ड से डायरेक्टली अपॉइंट करते हैं। तो राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्टेड टर्म 6 साल का होता है और हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं और नए मेंबर्स को मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इनडायरेक्टली ओपन बैलेट से एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के सिस्टम से अपॉइंट करते हैं। वोटिंग प्रोसेस के दौरान हर एमएलए बैलेट पेपर पर उनके प्रेफरेंसेस लिखते हैं और जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस वोट मिलते हैं उन्हें इलेक्ट किया जाता है। इन केस विनिंग कैंडिडेट को सरप्लस वोट्स आते हैं तो वो वोट्स सेकेंड प्रेफरेंस पर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जनरल नॉलेज के लिए भी इलेक्शन कमीशन के बारे में आपको कुछ चीजें तो पता ही होनी चाहिए। जैसे इंडिया में सारे इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, जिसे स्टैब्लिश किया गया था 1950 में और इसकी सारी पावर्स दी गई है आर्टिकल 324 के अंदर। और इंडिया के पहले इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सिंह। पहले ना इलेक्शन कमीशन एक सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करती थी, सिर्फ एक ही इलेक्शन कमिश्नर थे, और फिर 1989 में अमेंडमेंट किया गया और इसे मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया। कितने मेंबर्स होंगे ये प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं, पर एट प्रेजेंट इसमें 3 मेंबर्स है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स जो 6 साल का फिक्स टर्म सर्व करते हैं। अगर आप किसी भी ऐसे एग्जाम की प्रिपेयर करें जिसमें करंट अफेयर्स या लीगल करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आप हमारे इन कुछ कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें हम सारे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को बहुत ही क्रिस्प तरीके से आपको प्रेजेंट करते हैं, इन्फोग्राफिक्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, एमसीक्यूज और असेसमेंट के थ्रू, ताकि आप टाइम सेव कर पाए और सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से कंज्यूम कर पाए। जैसे अगर आप कॉलेज के साथ इन एग्जाम्स के प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको हर हफ्ते का रैप अप, मंथली रैप अप, असेसमेंट, स्पेशलाइज्ड एमसीक्यूज मिल जाएंगे,
ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ सके। तो इन कोर्सेज को जरूर चेकआउट करिएगा, इनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन तो कंडक्ट करवा लिए, अब वो आगे क्या करती है? तो हर कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वोट काउंट करने का प्रोसेस स्टार्ट करती है। तो काउंटिंग वाले दिन सुबह 5 बजे रैंडमली काउंटिंग स्टाफ को चूज किया जाता है और 8 बजे से काउंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है। तो ईवीएम्स में वोट काउंट करना बहुत इजी प्रोसेस है। तो ईवीएम्स के 3 यूनिट होते हैं। आप वोट कास्ट करते हो बैलेट यूनिट में, जो कनेक्टेड होता है कंट्रोल यूनिट से, और वीवीपैट मशीन में जो स्लिप जनरेट होती है उससे आप क्रॉस चेक करते हो कि जिसको आपने वोट दिया है उसी को वोट गया है या नहीं। अब काउंटिंग वाले दिन सारा काम होता है कंट्रोल यूनिट का, जिसको अपने केस से अलग किया जाता है, सीन को चेक किया जाता है और बाकी चीजें भी वेरीफाई की जाती है। पूरा सेटिस्फाइड होने के बाद ही काउंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है। काउंटिंग टेबल पे काउंटिंग सुपरवाइजर बैठते हैं और कैंडिडेट की एजेंट्स भी बैठते हैं और पूरे स्टेप को वीडियोग्राफ किया जाता है। वोटिंग स्लिप्स और वीवीपैट को वेरीफाई किया जाता है। ईवीएम स्लिप के साथ साथ पोस्टल बैलेट को भी काउंट किया जाता है और एक राउंड पूरा होने पर रिजल्ट पे सुपरवाइजर साइन करके अनाउंस करते हैं। आखिर में कंट्रोल यूनिट पर बस रिजल्ट का बटन दबाया जाता है और रिजल्ट निकल आते हैं। लेकिन इन केस किसी कैंडिडेट को या उसके एजेंट को कोई भी डाउट होता है तो वो रिटर्निंग ऑफिसर को लिखित में एक या उस पोलिंग स्टेशन के सारे वीवीपैट्स की स्लिप को काउंट करने की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। जैसे ही पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है, रिटर्निंग ऑफिसर फॉर्मली रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं। अब हम आ गए हैं हमारे लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। आपने भी सोचा होगा कि तब क्या होगा जब किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती। इन केसेस को हम पार्लियामेंट कहते हैं। अच्छे समझते हैं। तो देखो, ये तो हमें पता है कि हमारे लोकसभा में कितने 543 सीट्स और सेंटर में गवर्नमेंट फॉर्मुलेट करने के लिए आपको चाहिए इसके आधे, कितने 272 सीट्स। अब सेंटर में गवर्नमेंट आप सिंगल पार्टी के थ्रू फॉर्मुलेट कर सकते हो या कोalition और अलायंस के थ्रू भी फॉर्मुलेट करते हो, इन्हें भी समझते हैं। तो जब भी कोई पार्टी मेजोरिटी अचीव नहीं कर पाती तो 2 या 2 से ज्यादा पार्टी आपस में मिलकर भी गवर्नमेंट फॉर्मुलेट कर सकती है। इन्हें हम कोalition गवर्नमेंट कहते हैं और ये यूजुअली इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस होने के बाद फॉर्मुलेट की जाती है। वहीं अलायंस जो होती है वो एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप होती है, जो 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज आपस में समझौता करके फॉर्मुलेट करते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन जीतने के अपने चांसेस बढ़ाने के लिए। तो कोalition और अलायंस का ये डिफरेंस हुआ। बीते कुछ सालों में हमने बहुत सारे अलायंसेस देखे हैं, जैसे एनडीए, यूपीए, सबसे रिसेंट इंडिया अलायंस। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। मानो कि अगर कोई भी पार्टी मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाई तो प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिशन से लार्जेस्ट पार्टी के लीडर को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देती है। पर एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम दिया जाता है जिसपे उन्हें अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी होती है। अगर वो पार्टी गठबंधन के थ्रू अपनी मेजोरिटी प्रूव कर पाते हैं तो सेंटर में गवर्नमेंट फॉर्मुलेट कर सकते हैं। देखो, इस वीडियो को बनाने में मुझे तो बहुत मजा आया। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो को देखने में आपको भी अच्छा लगा हो। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर कोई भी फॉलोअप क्वेश्चन हो तो डू लेट मी नो एंड आई विल गेट बैक टू यू। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए आप मेरा इंस्टाग्राम चैनल फिलोलॉजी लीगल को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें हम हर दिन के करंट अफेयर्स और लीगल अफेयर्स को बहुत अच्छे से अपडेट करते हैं। और करंट अफेयर्स और लीगल करंट को भी फॉलो करें। बिल्कुल यार, एक यहाँ पर बहुत अच्छी मैम ने एक इंफॉर्मेशन दी है, क्योंकि अब रिज़ल्ट आने वाले हैं तो उससे पहले ये चीज़ें एक समझना ज़रूरी है कि इंडिया में कैसे ये चीज़ें होती हैं। क्योंकि अब देखें ना कि ये एक स्टेट वाइज ही है और वहाँ पे जो एमपीज़ हैं उनको एक वोटिंग होती है और उनसे ये एक आगे जाकर उनको एक सबको इकट्ठा किया जाता है और फिर जाकर एक सीट एक पीएम को एक इलेक्ट किया जाता है। पहले एक समझा जाता, हमें यही लगता था कि इधर से बस हम सीधा वोट उनको दे रहे हैं और उनको ही सीधा जाएगा और वो सीधा प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। लेकिन इसमें अपना आप जो भी आपके स्टेट वाइज जितने भी एक मेंबर हैं, जितने भी एमपीज़ हैं, उनको एक वोट होंगे, फिर वो इकट्ठा उनको किया जाएगा सीट को और फिर पीएम मोदी जी आप बन जाएंगे। सॉरी बाकी यार एक प्रोसीजर काफ़ी ना एक मतलब कि एक सिंपल जैसे लगता है वैसे है नहीं। एक बहुत इस पर भाई एक प्राइवेट और प्राइवेसी है। और एक देखा जाए ना तो एक ईवीएम पर काफ़ी ना एक लोगों को शक भी होता था कि इसमें थोड़ा सा हो जाता है ऊंच नीच, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ईवीएम में कुछ भाई एक कर पाते हैं, क्योंकि लोग काफ़ी एक जिनको डाउट होता है ना, खास करके जो एक अपोजिशन पार्टी होती है जो मतलब कि एक रहती है डाउट में कि यार मेरे वोट काफ़ी थे लेकिन मुझे उतने वोट एक पड़े नहीं है, तो वो काफ़ी ना कंफ्यूज में रहते हैं। नहीं ऐसे ही है, लेकिन बिल्कुल एक अगर देखा जाए तो हमारा भी तरीका का थोड़ा जो है ना वो इससे मिलता है, बल्कि आप कह लें कि तकरीबन एक मिलता होगा। ईवीएम नहीं, इधर नहीं ईवीएम से अलावा जो एक प्रोसेस की
मैं बात कर रहा हूँ। जो एक प्राइम मिनिस्टर का जो है ना वो एक हमारे प्रेसिडेंट जस्ट जो है ना वो एक उससे एक शपथ लेते हैं या ये कह लें कि उससे एक हलफ लेते हैं। लेकिन पहले जो है ना वो MP सेलेक्ट होते हैं, हमारे इधर जो है ना वो एक MNA सेलेक्ट होता है, इलेक्ट होता है सॉरी। उसके बाद इधर तो सेलेक्ट ही होते हैं, उधर इलेक्ट होते हैं। उसके बाद भाई जारी बात है जब वो अगर मेजोरिटी में है तो वो अपना एक प्राइम मिनिस्टर एक वोटिंग के थ्रू, हमारे यहाँ तो यहाँ एक वोटिंग होती है, उसके बाद एक आगे जो है ना वो डिसाइड होता है। उसके बाद जारी बात एक जो प्रेसिडेंट है वो उनसे, लेकिन उसके बाद एक राज्य एक सभा जो है ना वो एक इम्पोर्टेंट होती है हमारे यहाँ। उसको एक जो है ना वो एक अपर आप कह लें, इससे एक जो है ना वो इधर भी ऐसे ही है, वो फिर MP जो है ना वो मिलके उसको एक सेलेक्ट करते हैं, एक जो आगे इससे ऊपर वाला होता है राज्य सभा है। लेकिन भाई एक जो प्रोसेस है ना काउंटिंग वाला, वो एक बड़ा एक ग्रेट है इंडिया के अंदर। जिस तरह वो बता रही हैं कि एक बहुत ज़्यादा शफाफ है, जिस तरह एक उसकी एक वीडियो भी बन रही होती है साथ साथ जब काउंटिंग हो रही होती है, या मतलब एक सारा एक ओपनली होता है, उसमें जो भी एक रेलेवेंट ऑफिसर हैं वो मौजूद होते हैं और वो आगे जाके जो है ना एक। लेकिन ये है कि हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट होता है ना वो फ़ौरन ही एक इलेक्ट कर लिया जाता है जैसे ये सारे इलेक्शन कंप्लीट होते हैं। तो शायद इधर भी उन्होंने प्रेसिडेंट का खैर नहीं खुल के बताया, वो भी ऐसे ही होगा जब ये कंप्लीट होंगे साथ एक नेक्स्ट जो ना वो हो जाएगा, एक उसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। बाकी भाई अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है उन्होंने। बिल्कुल यार, एक जल्दी एक रिजल्ट आए, हर कोई वेट आखिरी मरले में भाई अब चल रहा है इलेक्शन। नहीं, एक यकम को लास्ट 7 फेज है, उसके बाद भाई 4 को एक रिजल्ट, यकम को बस हो जानी है, यकम को एक जो वोटिंग है ना वो कंप्लीट हो जानी, उसके बाद फिर रिजल्ट अनाउंस होने शुरू हो जाएंगे। 4 तारीख को सुबह से लेके शाम तक आपको तकरीबन पता चल जाएगा। वाह जी वाह, बिल्कुल वेट है। 4 तारीख को काफी ना बड़ा दिन आने वाला है। बिल्कुल, लेकिन मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।